लॉकडाउन का 26वां दिन है आज। शुरू शुरू में तो कुछ अजीब सा लगा था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि हर कोई इसका अभ्यस्त हो चुका है। लोग बाग अपने काम में लग गए हैं। कल तो शायद 20 तारीख से कुछ एक छूटें भी मिलने वाली है, जैसा लोग अपना कृषि का काम कर सकते हैं। या मैंने ये भी सुना कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो कुछ शर्तों के साथ कुछ एक जैसे मनरेगा वगैरह के निर्माण कार्य हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ जैसे पेरेंट्स जो हैं वो भी किताबें ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते जो छूट मिलेगी उसमें किताबें वगैरह जो हैं वो भी शायद बच्चों के पास पहुंच जाएंगी और सारा काम जो है जैसे पहले चलता था वैसे चल पड़ेगा। अच्छा, अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने एक आवाज़ सुनी होगी, पक्षी उड़ते गए। या थोड़ी देर में चुप होता हूँ, आप सुनिए, देखिए, बहुत बहुत पक्षी हैं यहाँ आसपास। कई बार मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे ना एक एक पोइम याद आती है। राइटर का नाम मुझे याद नहीं रहा, बहुत पहले मतलब 2005 से पहले शायद पढ़ाई जाती थी। राइटर का नाम याद था, सर्चिंग इंजन। ये अभी देखिए एक और पक्षी गया। चलिए आज ऐसा करते हैं, आज आपको एक पक्षियों की ही कहानी सुनाता हूँ, बाकी बातें बाद में करूँगा, पहले एक कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक सीगल सीगल समुद्र के किनारे रहने वाला एक पक्षी है, जिसे हम हिंदी में समुद्र मुर्ग भी कह सकते हैं। जैसे हमारे इधर जल कुकड़ी होती है या जल मुर्गे होते हैं, जल कुकड़ियाँ पाई जाती हैं जो मछलियों का शिकार करके खाए जाते हैं, वैसे ही एक सीगल वैसी ही तरह का एक पक्षी होता है जो समुद्र के आसपास रहता है और समुद्र मुर्ग उसको कहा जा सकता है या कहते हैं। वो वहाँ पर मतलब जो है समुद्र के किनारे ही जो चट्टानें बनी होती हैं वहीं पर अपनी लेज बना करके रहता है। कहानी इस प्रकार है कि एक सीगल जो था वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। छोटा था, उसके उसके वो बड़ा था, मतलब उम्र में छोटा था, लेकिन उससे भी छोटे उसके भाई बहन थे। उसके माता पिता जब बचपन में थे तो माता पिता उड़ते उनके लिए भोजन लाते और धीरे धीरे माता पिता को उड़ता देख करके या भोजन खुद के लिए खाते देख करके या लाते देख करके उसके जो छोटे भाई बहन थे वो भी जो थे वो भोजन उड़ना भी सीख गए और अपना भोजन जो था वो खुद शिकार करना जो थे वो सीख गए। लेकिन उनका जो बड़े वाला भाई था, वो जो सीगल था, वो उड़ नहीं पाया। वो घर में ही रहता। उसके माँ बाप उसको बोलते कि भाई उड़ना सीखो। ये वो थोड़ा सा लेज के किनारे तक जाता, मतलब लेज जिसे हम शिला फलक कहते हैं, या जैसे घोंसला होता है वैसे शिला फलक मतलब एक स्थान जहाँ पर वो बैठते हैं या रहते हैं। तो वहाँ पर वो किनारे तक जाता, लेकिन उसका हौसला नहीं होता और वो पीछे भाग आता और आकर के जो बैठ जाता। अब कुछ दिन तो उसके माँ बाप देखते रहे, भी ठीक है नहीं उड़ पा रहा तो वो उसको भोजन देते रहे या भाई बहन जो है वो लाते रहे। लेकिन जब वो काफ़ी बड़ा होने पर भी नहीं उड़ पाया तो उन्होंने एक दिन स्कीम बनाई और वो सारे उसको छोड़ करके वहाँ पर छोड़ करके एक दूसरी जगह जा करके उड़ करके बैठ गए और वहाँ जा करके अपना भोजन खाने लगे और सब कुछ करने लगे। वो वहाँ अकेला रह गया। उसने सोचा है सुबह गए हैं शाम को आते होंगे, लेकिन कोई नहीं आया। रात भर अकेला रहा, उसे भूख लगी, उसने टुकुर टुकुर करके इधर उधर देखा पर कोई नहीं। रात बीत गई, उसे डर लगा, वो सोचता रहा कि शायद वो कहीं चले गए हैं, अब मुझे भोजन कौन देगा, अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे उड़ूँगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी इसी स्थिति में वो पड़ा रहा। अगले दिन सुबह हुई। सुबह जब उसने थोड़ा सा आगे निकला, अभी सूरज नहीं निकला था, तो उसने देखा कि उसके जो माँ बाप हैं और उसके जो भाई बहन हैं वो समुद्र में उड़ रहे हैं, इधर से उधर गा 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 गी 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 करते जो है वो आ जा रहे हैं और मछली का शिकार भी जो है वो कर रहे हैं। वो थोड़ा सा बाहर आया और बाहर आकर के ऐसी जगह आकर के खड़ा हो गया कि जहाँ से उसे वो देख सकें। वो ऐसा मतलब जाहिर करने लगा कि वो उनकी तरफ नहीं देख रहा है, लेकिन वो टुकुर टुकुर करके उनकी चुपके से देख रहा था कि कोई उसे नोटिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन माँ बाप अपने व्यस्त में थे, वो शायद उसको सिखाने की ठान चुके थे या कुछ छोड़ने की ठान चुके थे। भाई बहन तो अपने ही मस्त थे, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे। वो बड़ा दुखी हुआ।
तभी थोड़ी धूप भी निकल आई, वो वहाँ पर पीछे जा कर के, क्योंकि वो कमज़ोर था, खाना नहीं मिला था, तो जा कर के सो गया। फिर दोपहर तक हो गई, उसने देखा कोई नहीं आया। वो फिर बेचारा जो था वहाँ से उठा और जा कर के अपने लैज के किनारे जा कर के खड़ा हो गया और फिर देखने लगा कि कोई मुझे देखे। किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। फिर अपनी माँ की तरफ देखने लगा। माँ की तरफ देखते देखते उसे कुछ ही देर बीती, तभी उसने देखा कि उसकी माँ जो थी वो उसकी तरफ देखने लगी। माँ उड़ी, उड़ के माँ ने जा कर के समुद्र से एक मछली पकड़ी और जा कर के एक दूसरे किनारे पे ऐसी जगह बैठ गई जहाँ से वो उसे दिखाई देता था और उसे वो दिखाई देती थी। फिर माँ ने क्या किया कि अपनी चोंच जो थी, जैसे हम अपनी ना वो छुरी वगैरह रगड़ते हैं तेज़ करने के लिए, उसी तरह ये जो सीगल होते हैं ये वहाँ पर चट्टानों के साथ अपनी चोंच को रगड़ते हैं कि वो पैनी हो जाए। तो वो वैसी क्रिया करने लगी और मछली उसने वहाँ रख दी, क्योंकि वो मछली को फाड़ के खाते हैं। तो सीगल जो था वो बड़ा ऐसे देखने लगा कि माँ आती ही होगी, माँ आती ही होगी, लेकिन माँ ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो शायद उसको सिखाना चाहती थी कि कोई नहीं बनता बच्चा, एक दिन अपनी रोटी खुद ही कमाने पड़ती है, खुद ही उड़ना सीखो तभी कमा पाओगे। वो शायद ऐसा 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 सिखाने चाहती थी, या ऐसा वो कुछ सोच के गए थे। खैर, वो थोड़ा और आगे आया और गा गा गी 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 करने लगा कि शायद माँ आए। माँ माँ होती है। माँ का दिल पसीज गया, माँ का दिल पसीजा, और माँ जो थी वो उड़ते 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 उस जगह की ओर चली जहाँ पर वो बैठा हुआ था। उड़ते 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 जैसे वो यहाँ पर बैठा हुआ था, तो वो अपनी चोंच में मछली को दबा करके यहाँ पर पहुँच गई। वो यहाँ पर था। उसने अपनी चोंच उसकी चोंच की ओर आगे की, उसने अपनी चोंच आगे की, लेकिन माँ एकदम से पीछे हट गई और ऊपर उड़ गई। अब वो पक्षी इतना आगे आ चुका था सीगल की वो पीछे नहीं जा सकता था, वो नीचे गिर गया। एक बार भी तो ऐसे लगा कि वो मर गया, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, उसको ऐसा लगा कि उसके पंख जो थे वो खुलने लगे। उसके पंखों में हवा भर गई, वो अपने आप जो थे वो फड़फड़ाने लगे, और जैसे वो कहते हैं ना, उड़ने की क्रिया होने लगी। और फिर उसे लगा कि वो उड़ सकता है, और वो पंखों को मारता मारता उड़ने लगा। नीचे अथाह समुद्र था। एक बार की तो उसे लगा कि वो गया, लेकिन तभी उसने देखा दूर से उसके माँ जो थी या उसके जो बाप जो था वो गागा 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 करते उसका हौसला बढ़ा रहे थे। उसका हौसला बढ़ा, वह उड़ा और उड़ते 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 समुद्र के वहाँ जहाँ पर वो जो काई जैसी होती है जिसके ऊपर वो बैठ जाते हैं या टिक जाते हैं, जैसे उनका शरीर समुद्र पे, वहाँ पर वो पहुँच गया। धीरे 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 उसने अपना शरीर जो था वो समुद्र में उतारा, समुद्र में टिक गया, और उसके माँ बाप जो थे वो की करते हुए, उसके भाई बहन भी तब वहाँ पर पास आ गए और उसका हौसला बढ़ाने लगे। उसको भूख लगी थी, उन्होंने उसका हौसला बढ़ाया। उसने वो एक बार फिर से वहाँ से उड़ा, और उसके बाप जो था उसने उसको क्रिया करके दिखाई कि मछली कैसे पकड़ी जाती है। उसके भाई बहन भी वैसे क्रिया करने लगे। वो उनको देख करके सीखा, और उसने जा कर के फिर से उड़ारी मार करके एक मछली पकड़ ली और खाने लगा। अब वो खुश था, उसके माँ बाप जो थे वो उसका हौसला बढ़ा रहे थे। ये कहानी मैं सच बताऊं तो मेरी अपनी ज़िंदगी पर इस कहानी का बड़ा प्रभाव है। मैं अभी भी इस कहानी का एक उदाहरण ले रहा हूँ, अभी बात करता हूँ। ये कहानी लियाम ओ फ्लैहर्टी ने लिखी है। लियाम ओ फ्लैहर्टी जो हैं वो आयरिश बहुत बड़े नॉवलिस्ट रहे, शॉर्ट स्टोरीज राइटर हैं। इनकी जो नावल के ऊपर पिक्चर्स भी बनी। ये एक सैनिक थे, इन्होंने बहुत सारे काम किए, होटलों में वेटर का काम किया, फिर जब सेना में गए वहाँ पर घायल हो गए, आकर के कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए, वहाँ पर लीडर बन गए, और फिर अल्टीमेटली सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक राइटर बन गए। लेसन का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और ये 10वीं क्लास का 10th क्लास का NCERT और CBSE बोर्ड का लेसन है। इस किताब का नाम ही फर्स्ट फ्लाइट है, जिस किताब में ये लेसन है। अच्छा, ये
लेसन बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें कितनी बड़ी सीख है। हम तो ऐसा कह सकते हैं ना कि चलो जी, बच्चों एक सीख है कि जैसे हम बचपन में चलते हैं, हमारे माता पिता हमें पकड़ते हैं और फिर हमें चलना सिखाते हैं, ओ मेरा मुन्नू चलेगा चलेगा चलेगा, फिर हाथ छोड़ देते हैं, फिर हम गिरते भी हैं, फिर उठते हैं। फिर हमारे माता पिता कभी हमें साइकिल उठाना चाहते हैं, हम साइकिल के ऊपर चढ़ते हैं तो वो पीछे से स्टैंड पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, हम गिरते हैं, लेकिन फिर हम सीख जाते हैं। फिर एक उम्र ऐसी आती है जब माँ बाप ये भी कहते हैं कि बच्चा, अब अपनी नौकरी का इंतज़ाम करो, अब अपने खाने पीने का खुद इंतज़ाम करो, अब आपको अपने अपने पैरों पर खुद खड़ा होना है, अब आपको इस दुनिया में उड़ के दिखाना है, आपको कुछ करके दिखाना है। तब भी जो है माँ बाप कई तरह की सीखें देने के लिए जो है तरह तरह के सीखें हमें देने के लिए तरह तरह के व्यवहार हमें करते हैं। कई बार माँ बाप ये भी कह सकते हैं कि जाओ भी, अब अपना ठिकाना ढूंढो, अपना कमाओ कमाओ। तब हमें ये ना सोचना चाहिए कि उन्होंने मन कौड़ा कर लिया है। वो मन कड़वा इसलिए किया होता है कि वो हमें एक सीख देना चाहते हैं कि ज़िंदगी में आखिरकार जो है खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होता है। बहुत सारे लोग जो हमारे आसपास होते हैं, उनकी अपनी 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 व्यस्तताएं हो जाती हैं, अपने अपनी समस्याएं हो जाती हैं, अपने अपने ज़िंदगी के भार हो जाते हैं। और इसलिए जो है हमें बचपन में स्कूल में भेजा जाता है, जहाँ पर हमें शिक्षा दी जाती है। उसके बाद हम टेक्निकल स्कूल में जाते हैं या सीखते हैं, या उसके बाद ज़िंदगी में तरह तरह की बातें आती हैं, तो हमें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। अब एक आखिरी बात जो मैंने आपसे कहा कि ये लेसन मेरे साथ भी बहुत जुड़ा है। पीछे मैं जब 2-3 ये वीडियो बनाए तो मुझे किसी ने पूछा, यार तुम कहानी लिखते हो कि टीचर हो कि क्या हो? मैं सवाल में मुझे बड़ा कुरेदा। बचपन में मैं टीचर भी रहा, मैंने स्कूल में पढ़ाया 7-8 साल, 7-8 8 एक 9 साल, पिछले 2 साल पहले भी पढ़ाया। लेकिन वस्तुतः जिस जिस बात में मेरा मन लगता है वो है कि मैं एक्टिंग करना बहुत अच्छी जानता हूँ। मैं एक नाटककार रहा हूँ। पढ़ाई में मेरे नंबर नहीं आए, लेकिन एक्टिंग में मैं ऑल इंडिया लेवल पे भी फर्स्ट रहा। तो आज आज क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। लेकिन कुछ मैंने बेटी को पूछा, मज़ा आया? कहती हाँ पापा, टेक्निकली तो समझ आया, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। तो मैंने कहा चलो भाई, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। इस तरह उसकी ये चौथी स्टोरी हो गई, फर्स्ट फ्लाइट। राइटर हैं लियाम ओ फिलहर्टी, आयरिश राइटर हैं, और जिस किताब में ये लेसन है फर्स्ट फ्लाइट। और मेरी भी ये मित्रों फर्स्ट फ्लाइट है कि मैं पहले बोलता नहीं था। 6-7 साल मैं घर में बैठा रहा, मेरा कुछ करने को मन नहीं करता था, पता नहीं क्या, मैं ज़िंदगी से कुछ निराश हो गया था। फिर मेरा एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का, संदीप परमार जी। और वहाँ पर कोई किताब नहीं थी, जो मेरे मन में आता था मुझे बोलना था। बोलता मैं यही था जो मैंने किताबों में पढ़ा था। और फिर मैंने 1 साल काम किया, और अब मेरा थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि दिल खुल गया है, तो मैं कैमरे के सामने आता हूँ और बोलता हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी? हिज फर्स्ट फ्लाइट और मेरी पहली उड़ान।